नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम बात में व्हाट इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। एक कह सकते हैं कि मोटर को चलाने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टार्टर है। ये कैसे मोटर को चलाता है, क्या वर्किंग है, क्या यूज करते हैं, कितनी रेटिंग तक यूज करते हैं, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। आखिर ये स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या चीज़ है, सब आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि आखिर ये थोड़ा है क्या। आखिर ये देखिए, मैं थोड़ा सा ये देखिए, ये देख रहे हैं हम। तो इसमें ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है छोटे से बॉक्स में। इसमें सब 3-4 कॉन्टैक्टर, MCB, रिले सब कुछ लगा हुआ है। तो सब के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। पहला, A star delta starter is a type of the motor starting method used to reduce the initial current। इनिशियल करंट को, इसमें इनिशियल करंट को रिड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। जबकि वो जिसकी हम बात कर रहे थे DOL की, पहले हमने बात की थी पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखिए वो वीडियो तो लिंक बायो में दे दूंगा, आप वहाँ पर देखिए जाके। तो उसमें हमने बताया था कि वो कोई करंट को कम नहीं करती। जबकि हम स्टार डेल्टा में बात कर रहे हैं तो ये करंट को, इनिशियल इनरस करंट को रिड्यूस करने का काम कर रही है। तो आगे देखते हैं। When starting torque starting in a 3-phase induction motor, it commonly used for the large motor to prevent the high starting current। बड़ी मोटरों में यूज किया जाता है इसका, और हाई स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए, भाई इनरस करंट बोल सकते हैं, स्टार्टिंग करंट बोल सकते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, हम उसको कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं तो एक फार्मूला के अनुसार हम करते हैं। BL = √3 BP है। तो इस तरह से हम वोल्टेज को रिड्यूस कर लेते हैं और टॉर्क भी रिड्यूस हो जाता है। वो सब रहता है इसमें। डीमैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट हो गया। तो इसमें देखिए अब मैं थोड़ा सा बताऊं तो इसमें कौन सा कैसे पहचाने, कौन सा स्टार है, कौन सा डेल्टा है, कौन सा मेन है। तो मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं जिस पे ये शॉर्ट होल ऊपर बेसिकली दिख ही जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ये हम कुछ में ऐसे करके कर देते हैं तो वो ऐसा लगता है कि कहीं और गई है ये केबल, लेकिन वो शॉर्ट ही होती है। कभी कभी बस बार से ऐसे कर देते हैं तो वो उसमें तो दिख जाता है कि हाँ ये स्टार है। और डेल्टा और मेन में क्या होता है कि उनमें से एक मेन होगा, एक डेल्टा होगा। अगर ये वायरिंग थोड़ी सी खुली हुई हो तो हम बता देंगे ये मेन है, ये डेल्टा है। बाकी देखेंगे आप कि ये स्टार से जिसमें से कॉन्टैक्ट निकल के गए होंगे वो डेल्टा वाला होगा। जो स्टार से निकल के गए होंगे वो डेल्टा वाला है। बाकी मेन वाला तो मेन है ही। और इसमें ये थर्मल रिले लगी है, जिसे ओवरलोड रिले भी कहते हैं। इसके बारे में भी अगर आपको चाहिए होगी जानकारी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में। और जो कमेंट करेगा उसका नाम भी वीडियो में मेंशन करूंगा। तो चलिए आगे। तो इसके बारे में हमने समझ लिया। इसमें थोड़ा सा समझा दूं। जैसे ही हम इसके MCB को उठाते हैं, MCB को ऑन करते हैं, तुरंत सप्लाई इधर आती है। इधर सप्लाई आने के बाद सप्लाई इस पार चली जाती है और नीचे भी जाती है। मेन कॉन्टैक्टर के पास पहुंची सप्लाई। अब मेन कॉन्टैक्टर के पास नीचे आ रही है सप्लाई, इधर से भी सप्लाई। अब इस समय क्या है, डेल्टा पहले ऑफ रहता है। मैंने क्या होता है कि पहले स्टार पिकअप होता है, फिर डेल्टा पिकअप होता है। इसमें क्या होता है, बीच में एक टाइमर लगा होता है। टाइमर वो पहले स्टार को पिकअप कराता है, इसके बाद डेल्टा को पिकअप कराता है। तो टाइमर का सेकंड कुछ रहता है कि 2 सेकंड है या 0.5 सेकंड है, जो भी उनका रहता है। 0.2 रखते हैं, 0.5 रखते हैं, यही रखते हैं। 2 सेकंड तक तो नहीं जाते हैं, बस 0.5 और 0.2 के समथिंग ऐसे रखते हैं। वो स्टार पिकअप करता है। स्टार जैसे ही पिकअप करता है तुरंत वैसे ही स्टार पिकअप हुआ, टाइम ख़त्म हुआ, तुरंत डेल्टा पिकअप हो जाता है। अब जो करंट थी वो यहाँ से आ रही थी और जे यहाँ पर आके ये ब्लॉक हो गई थी, इससे आगे नहीं जा रही। बाकी ये करंट इधर से आ रही, मोटर में गई, मोटर के टर्मिनल से इधर निकली। क्योंकि यहाँ पर क्लोज अभी पाथ क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज पाथ करने के लिए ये इधर को भागने के बाद स्टार के यहाँ से क्लोज हो गई, क्लोज पाथ मिला। अब मोटर तुरंत स्टार में कनेक्ट हो गई। तो वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया इसने, और वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया तो क्या हुआ कि इनरस हमारा वोल्टेज कम हो गया। तो मोटर धीरे धीरे शुरू कर देती है। इसका इनरस करंट भी कम हो जाता है। करंट कम हो जाता है तो मोटर की जो प्रिकॉशंस है, बाइंडिंग को डैमेज करने की जो पावर है वो कम हो जाती है और मोटर धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही मोटर स्टार में चलती है, टाइम आउट होता है। फिर ये वाला ऑफ कर देता है, ये वाला ऑफ हो जाता है। जैसे ये ऑफ होता है तुरंत ये वाला ऑन हो जाता है। अब मोटर कंटिन्यूस इसमें इन दोनों पे चलती रहती है। ये वाले कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ये वाला कुछ 0.2 0.5 सेकंड तक चलता है। ये वाला जैसी भी सेटिंग्स हो उस हिसाब से चलता है। इसके बाद
डेल्टा वाला और मेन वाला कंटिन्यूस चलता है। बाकी कोई ट्रिपिंग वगैरह कोई ओवरलोड फॉल्ट आता है तो हमारी रिले ट्रिप करा देती है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। इसका ये है, इसका देखिए, इसका पावर वायरिंग है। ये तो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये पावर वायरिंग है। पावर सर्किट ऑफ ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज मोटर के लिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से पावर आई, वही जो जैसे मैं बता रहा था कि मेन में चली गई, मेन पिकअप हुआ, मेन में गई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आके ये ऑफ़ है तो रुक गई, यहाँ पर आके मेन में गई, यहाँ से मेन से गई बाहर निकली, क्लोज पाथ पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर आके क्लोज पाथ पूरा हुआ। पहले स्टार पिकअप होता है, पहले स्टार पिकअप होता है, फिर मेन पिकअप होता है, फिर डेल्टा पिकअप होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। स्टार, पहले स्टार पिकअप, फिर मेन पिकअप, फिर डेल्टा पिकअप। ऐसा नोटिस किया है मैंने खुद, तो ऐसा रहता है। अब बाकी का अब मैं इसके कंट्रोल वायरिंग शायद नीचे है, ओके मैं बताता हूँ इसके बाद में। हाउ वर्क, तो स्टार में यूज़ करते हैं तो ये कैसे करके वर्क करता है, तो इसमें क्या लिखा है कि स्टार कनेक्शन स्टार्टिंग मोड इनिशियली द मोटर बाइंडिंग आर कनेक्टेड इन स्टार कन्फिग्रेशन। स्टार कन्फिग्रेशन में कनेक्ट करने से क्या होता है, रिड्यूस द वोल्टेज अप्लाइड, जो अप्लाई किया हुआ वोल्टेज है वो रिड्यूस होता है। मैंने बताया ना कि √3 टाइम्स डिवाइड बाई √3 हो जाता है, तो वो रहता है, डिवाइड हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 58%, 58% लाइन वोल्टेज रह जाता है। नॉर्मली लाइन वोल्टेज कितना रह जाता है, 80% रह जाता है। चूँकि जो फार्मूला है BL = √3 BP, ये वाला फार्मूला है। इसमें जब फेज वोल्टेज निकालते हैं तो जो लाइन करंट है वो उसको डिवाइड बाई √3 कर देते हैं। जो लाइन करंट हमारा जा रहा है वो √3 टाइम्स तक कम, 58% ही रह जाता है पहले की अपेक्षा। हाँ, तो दिस रिजल्ट इन अ लोअर स्टार्टिंग, तो स्टार में आके 58% तक, कोई पूछे कितने परसेंट तक का रिड्यूस कर देता है, मतलब कितने परसेंट तक, तो 42% तक का हमारा रिडक्शन कर देता है ये। आगे हाउ वर्क, डेल्टा कैसे वर्क करता है, अभी तो देख लिया मैंने स्टार वर्क कैसे करता है। अब डेल्टा हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि कौन से मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर स्टार कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। तो इन तीन में स्टार कैसे 58% तक मात्र रहने देता है लोड को बोलें तो वोल्टेज को। डेल्टा 100% रहने देगा, डेल्टा में 100 ही रहेगा, पूरा हो जाएगा डेल्टा में। इसमें क्या कहते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन रनिंग मोड, इसको रनिंग मोड बोलते हैं, उसको स्टार्टिंग मोड बोलते हैं। आफ्टर द मोटर रीचेज अ सर्टेन स्पीड यूजली अराउंड 80% ऑफ फुल स्पीड का 80% तक ये वर्क करता रहता है। द बाइंडिंग आर स्विच टू आ डेल्टा कन्फिग्रेशन, डेल्टा कन्फिग्रेशन में बाइंडिंग रहती है, जो मोटर के अंदर जो बाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्शन में होती है। वेयर द मोटर ऑपरेट एट फुल लाइन वोल्टेज, जैसी डेल्टा कन्फिग्रेशन में आती है वो फुल लाइन वोल्टेज पे हो जाती है, पहले स्टार कन्फिग्रेशन में हो जाती है, क्योंकि ये बाइंडिंग है, जो टर्मिनल है वो कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार बदलते रहते हैं, पहले स्टार में होते हैं फिर डेल्टा में हो जाते हैं। प्रोवाइड फुल टॉर्क, जब अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली अगर समझाऊं तो मोटर जैसे ही चालू होती है उसमें बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, 5 से 6 से 8 गुना तक। तो उसको कम करने के लिए हमने 58% वोल्टेज ही दिया, पहले स्टार कनेक्शन की और 58% वोल्टेज दिया। अब मोटर धीरे धीरे चलना चालू हुई, चलो भाई धीरे धीरे चलना चालू हो गई। अब धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे घूम रही है, तुरंत डेल्टा में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बाद तुरंत डेल्टा में कर दिया। डेल्टा में जैसे ही किया अब मोटर अपने विन नॉट घूमने लगी धड़ाधड़। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर अपनी रनिंग मोड में मोटर आ जाती है। और अब मोटर इसमें क्या होता है कि हाई जो इनरस करंट होता है उसको रिडक्शन मिल जाता है, और एक साथ से बहुत तेज़ी से जो धान से चलने वाला प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। चलिए अब इसकी कंट्रोल वायरिंग के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं, थोड़ी सी ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमसीबी जो है एमसीबी को ऑन करते हैं। एमसीबी को ऑन हुआ, एमसीबी ऑन कर दी कंट्रोल वायरिंग की। फिर हमने ऑन पुश बटन दबाया, ऑन को पुश बटन दबाया, हमारा करंट नीचे आया, ये आ गया। जो कि ये एनसी कॉन्टैक्ट है, ये वाला कॉन्टैक्ट एनसी है तो करंट रुकेगा नहीं, सीधे नीचे आएगा। K1 में आ गया, K1 क्या है, मेन कॉन्टैक्ट है, K1 में यहाँ आ गया। लेकिन क्या है, इसके बीच में एक टाइमर भी लगा, यहाँ पर टाइमर, तो मेन भी चालू हुआ और यहाँ टाइमर पे आया। टाइमर के साथ ये किससे, डेल्टा से कनेक्ट है। लेकिन अब डेल्टा वाला यहाँ पर टाइमर के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है, ये देखिए टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है कि डेल्टा वाला जब चलेगा तो ये जब टाइमर चलेगा तो डेल्टा वाला नहीं चलेगा, ऐसे करके दिया हुआ है। और फिर करंट आगे निकल जाता है और स्टार की ओर पिकअप मारता है, स्टार की ओर जाता है। स्टार के साथ टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट दिया है।
हाँ, जैसे हमारा ये वाली यहाँ से सप्लाई ऐसी आ गई और इधर से सप्लाई ऐसी गई। यहाँ पर इसका देखिए, ये वाले जो टाइमर है, टाइमर का NC कॉन्टैक्ट इसके साथ दिया है। अब इसका मतलब हो गया कि जब टाइमर चलेगा तो डेल्टा नहीं चलेगा, और टाइमर का NO कॉन्टैक्ट ये दिया है, NO। अब टाइमर चलेगा तो स्टार वाला कॉन्टैक्ट भी चलेगा। तो टाइमर में हम 0.2 0.3 जो भी एज ए सेटिंग रहता है हो, उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद हम जैसे ही टाइमर को यहाँ से सप्लाई गई, इधर से सप्लाई आई, इधर से सप्लाई गई और टाइमर को भी गई, तो टाइमर जब तक चलता है तब तक ये भी चलता है, ये भी चलता है। जैसे ये बंद, और जैसे ये देखिए K2 वाला जो है उसका एक एक्जुलरी कॉन्टैक्ट यहाँ भी लिया है K2 पे। तो जैसे ही ये वाला K2 चालू होगा, यहाँ पर सप्लाई ऐसे आएगी, K2 ऑन होगा, ये वाला होल्डिंग कर लेगा, ये होल्डिंग कर लेगा। अब ये सप्लाई हमारी इधर से जानी चालू हो गई, इधर से चालू हो गई। अब ये हमारा NC कॉन्टैक्ट है किसका, K3 का। K3 हमारा डेल्टा का NC कॉन्टैक्ट, यानी कि जब डेल्टा चालू होगा तो स्टार चलना नहीं चाहिए। तो जैसे ही टाइमर बंद होगा तुरंत हमारा डेल्टा चालू हो जाएगा। डेल्टा चालू होगा और डेल्टा का K3 कैसे पिकअप करेगा, ये वाला ओपन हो जाएगा। अब स्टार बंद हो गया, अब ये वाला चालू हो गया। तो इस तरह से थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन समझोगे, बार बार थोड़ा सा रिमाइंड करके देखिएगा तो एक बार समझ में आ जाएगी आराम से। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ से सप्लाई आई, सीधे ऑन पुश बटन दबाया, ओवरलोड रिले पे गई, K1 में आई, मेन कॉन्टैक्ट पिकअप हो रहा है और टाइमर भी चल रहा है साथ में, पैरेलल में दोनों के टाइमर चल रहा है और टाइमर के साथ साथ स्टार भी चल रहा है। क्या, स्टार, मेन और टाइमर 3 चल रहे हैं। अब जैसे टाइमर का टाइम पूरा हुआ, टाइमर तो अपने कॉन्टैक्ट चेंज कर लेगा, NC को NO कर देगा, NO को NC कर देगा। अब जैसे ही NO को NC करेगा, ये वाला भी चेंज हो जाएगा। अब ये वाला बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। जैसे ही ये चालू होगा, इसका NC कॉन्टैक्ट ये है, ये वाला ओपन हो जाएगा, यानी स्टार बंद हो जाएगा और डेल्टा कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये है। तो आगे समझते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, आखिर क्यों हम यूज़ करें वो भी तो हमें पता चले। तो एडवांटेज, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने का काम करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस को कम करने का काम करता है ऑन द मोटर ड्राइव इक्विपमेंट पर। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि रिड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के, वो नहीं करना चाहिए था, तो इस वजह से ये कर देता है। विच में नॉट बी सूटेबल फॉर हैवी लोड, ज़्यादा हैवी लोड के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर भी जब हम किताबों में पढ़ते हैं उसमें 20 हाउस पावर तक हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हम इसको 180 किलोवाट की मोटर तक भी यूज कर लेते हैं, एज पर ऑपरेशन, जैसा भी ऑपरेशन है, अगर ऐसा है जहाँ सूटेबल है वहाँ हम कर भी लेते हैं। इसके कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत हैवी आते हैं, को मिलेंगे 600 एम्पियर तक के मैंने कॉन्ट्रैक्टर देखे। हाँ, साथियों इसकी PDF आपको चाहिए हो और ऐसा ही कंटेंट और अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए टाटा।